जिसके भाग में जो लिखा रहता है वो मिलता है। क्यों आप चिंता कर रहे हैं? ये विधि जो चाहे वही तो होना है। आदमी इकरार जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ की बात है। आप हमें लेकर चिंता न करें, अपने नेत्रों से आंसू न बहाएं, धीरज धरें और अयोध्या की ओर प्रस्थान कर जाएं। चले जाएं मंत्रीवर। मैं जाग रहा था, जिस समय तुमसे अयोध्या वापसी के लिए मैं कहूंगा तो तुम धर्म की एक लाठी ले लोगे, उस समय पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दोगे। राम आज धर्म का पाठ तुम पढ़ा रहे हो, मैं जानता हूं तुम उस वंश से हो कि तुम वापस नहीं जाओगे। लेकिन जिस समय बेटी जानकी की ओर दृष्टिपात करता हूं तो बेटी जानकी ऐसे धूप में इन पत्थरों पर कैसे अपने कोमल फेरों को रखेगी। घर में बने चित्रों को देखकर पुत्री सीता डर रह करती थी। जब यहाँ पर साक्षात्कार उन जानवरों को देखेगी तो भला पीछे कहते रहेगी। यदि आप नहीं जाते हैं तो मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, इन पत्तों और कुशाओं पर बेटी सीता को हम सोते देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें लौटाकर कुछ प्राण दीजिए अवधेश को। इन्हें यदि वापस कर देंगे आप
तो ये समझना अब देश को कुछ सहारा मिल गया, महाराज दशरथ को कुछ सहारा मिल जाएगा। यदि ये भी पढ़ की ओर गई तो हमारा समझ लो कोतल नहीं मंत्रीवर, तो हमारा समझो कोतल नहीं मंत्रीवर, नहीं ऐसा ना राम, ऐसा ना कहें। बेटी यदि घर में वृद्ध पिता के सामने उसका पुत्र यदि प्रदेश में है, यदि उसकी पुत्र वधू उस पिता की आंखों के सामने है, तो पिता ये सोचता है ये मेरी पुत्री, ये मेरी बहू, मेरा लड़का ही मेरे घर में है। इसलिए कुंवर राम, मैं निवेदन कर रहा हूँ बेटी जानकी को वापस कर दो। मंत्रीवर, मैंने जानकी को अयोध्या में बहु प्रकार समझाया, नाना प्रकार समझाया, लेकिन उसने एक ना सुनी। ठान ठान कर मेरे साथ वन प्रखंड में आ गई। यदि आप कहते हैं तो मैं पुनः प्रयास किए लेता हूँ। हंस की तरह कोमल, कोकिल बनी, मृग नैनी, प्राणों से प्यारी प्रिय जानकी। देखो जानकी देखो, मंत्रीवर सुमंत का रथ अयोध्या की ओर मुड़ चुका है। यदि तुम अयोध्या जाना चाहती हो तो लौट जाओ, अयोध्या लौट जाने में ही तुम्हारी भलाई है।